brought to you by Rajnigandha। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में एक बारूद डिपो को उड़ा दिया है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो काफ़ी दूर से कैप्चर किया गया है, लेकिन धमाके की इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से बताया कि हमले में 2000 पाउंड यानी करीब 907 किलोग्राम बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। ये खास तरह के बम होते हैं जिन्हें ज़मीन के बहुत ही गहराई में बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाया जाता है। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी। क्या धमकी दी थी? अगर इस जंग को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कोई डील नहीं होती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने में और देरी होती है तो अमेरिका ईरान के इलेक्ट्रिक प्लांट्स और तेल कुओं को उड़ा देगा। ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय पर आया जब ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट्स वाले पीस प्लान को ठुकरा दिया। ईरान का कहना है कि इसमें बेतुकी और ऐसी मांगे थी जो नामुमकिन थी। ट्रंप की धमकी है कि हमसे डील करो वरना ईरान की पावर फैसिलिटी डिसैलिनेशन प्लांट जहां पानी साफ किया जाता है उन पर हमला करेंगे। इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ माना जा रहा है। इसे वॉर क्राइम में काउंट किया जाता है, लेकिन ट्रंप अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। अब जानते हैं कि ट्रंप के स्टेटमेंट पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कतर में दोहा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लॉरेंट लेम्बर्ट का कहना है कि अगर इन वाटर प्लांट्स पर हमले को एक सोची समझी डिफेंस पॉलिसी की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो यह गैर कानूनी है और इसे युद्ध अपराध माना जाएगा। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के एक्सपर्ट डेविड मिशेल का कहना है कि वाटर प्लांट्स पर मिलकर हमला करना तनाव को बढ़ाने वाला कदम होगा। इससे युद्ध और भयानक रूप ले सकता है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि एनर्जी फैसिलिटी पर हमला करने से आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चलानी एक्सपर्ट लिखते हैं कि ऐसा करके ट्रंप ने न केवल खतरे को बढ़ा रखा है बल्कि ऐसे कदमों की ओर बढ़ रहे हैं जिसे वॉर क्राइम कहा जाता है। एक तरफ क्यूबा में ब्लॉकेट लगाकर वो वहां के लोगों को घोट रहे हैं, दूसरी तरफ आम जनता को होने वाली परेशानियों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका मकसद ईरान को मजबूर करना है, या तो ईरान 15 पॉइंट्स वाले अल्टीमेटम को माने या फिर बड़े स्तर पर जमीनी हमले के लिए तैयार रहे। लेकिन डराने, धमकाने और विनाश की कगार तक ले जाने वाली ये पॉलिसी उन्हीं को नुकसान पहुंचाने वाली है। ईरान के बिजली पानी सिस्टम पर हमले की धमकी देकर वो खाड़ी में अपने दूसरे दोस्तों को भी धमका रहे हैं जो खुद पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं, क्योंकि अगर ईरान पलटवार करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं खाड़ी देशों को ही झेलना पड़ेगा। ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के बजाय ऐसी धमकियां ईरान के इरादों को और भी मजबूत कर सकती हैं। इससे वहां की जनता एकजुट हो जाएगी क्योंकि वे इसे अपने अस्तित्व पर हमला मानेंगे। नतीजा ये होगा कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की रही सही उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। और यही देखने को मिल रहा है। ट्रंप की हालिया धमकी के बाद भी ईरान के हमले जारी हैं। 31 मार्च को कुवैत के अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने अल सल्मी नाम के ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक किया है। ये टैंकर तेल से भरा था। फिलहाल क्रू मेंबर्स सेफ हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने यह क्लियर किया है कि अमेरिकी सेना जो भी कदम उठाएगी वो हमेशा कानून के दायरे में होगा, लेकिन दायरा क्या होगा ये नहीं क्लियर किया गया है, जिससे कंफ्यूजन के आसार हैं। क्योंकि तर्क भी ऐसा है, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें तानाशाही से आज़ाद कराने आए हैं, भले ही उस आज़ादी के बाद वहाँ बिजली और पीने का पानी ना बचे। खैर, जंग के बीच ईरान के लिए एक राहत की बात यह है कि राजधानी तेहरान में इलेक्ट्रिसिटी पावर रिकवर कर लिया गया है। हवाई हमलों में मलबे गिरने से वहां की बत्ती गुल हो गई थी और काफी समय से ब्लैकआउट था, लेकिन ईरान की न्यूज एजेंसियों से खबर आ रही है कि प्रभावित इलाकों में अब फिर बिजली वापस आ गई है। तो ये थी पूरी जानकारी। इस जानकारी पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।